तकरीबन महीने के करीब चला गया। तो ये बार बार रिमांड इसीलिए ले रहे थे क्योंकि बार्गेनिंग करनी थी आपसे। जहां तक मैंने फील किया, मुझे किसी ने अपने मुंह से तो नहीं बताया, जो मैंने एक चीज फील की है कि अब बातें ना वो ईगो पे आ गई हैं कि देखो हमने पता नहीं कौन सा बंदा तुम दिया, 28 दिन का पूरा उसका रिमांड लिया। वो सरफराज चौधरी साहब थे, वो तो आपके खिलाफ पूरी एक कैंपेन थी, तकरीबन 80 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दिए। मैंने तो ये 3 महीने बाद देखी है। मुझे नहीं पता कि क्या बात हो रही है, किस चैनल पे बात हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं थी, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। वो तो कहते थे आपको 5 वक्त का नमाजी बना दिया है, अब आप अंदर जो है अल्लाह तौबा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस बंदे ने आपके अगेंस्ट कुछ उसने जो किया है आप अपनी जुबानी बताएं ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि क्या ज्यादती हुई है आपसे। सरफराज चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं पहले दिन रिमांड से वापस आया था। 2 दिन का रिमांड हो चुका था फर्स्ट टाइम। मेरी एफआईआर उस टाइम कटी थी, गिरफ्तारी के पहुंचने के एनसीसीआई पहुंचने के बाद तब मेरी एफआईआर कटी थी। उससे नेक्स्ट डे ना आप कह लो कि मैं इधर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बैठा हुआ था, तो वो सरफराज चौधरी साहब अचानक आए रूम में, तो उन्होंने देखा सिगरेट थी, क्या कहते है मुंडाई, तो बाकी लोग कहते कि हाँ जी, कहता है इसको ले आओ मेरे ऑफिस ना, हद करी उन्होंने मुझे बना दी। मैं खड़ा हुआ था, बाकी वहाँ पे और भी ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम कौन से जुए की एप्लीकेशन की कंट्री हेड हो। मैंने कहा सर मैं किसी जुए की एप्लीकेशन का कंट्री हेड नहीं हूँ। कोई मैं बात कर ही रहा होता हूँ तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते माँ बहन, गंदी गालियाँ देते। हाँ जी। तो वो तो इंटरव्यूज में बैठ के मेरे बच्चे अजीज के साहिबान, ऐसा लगता था कि मार्शल लगा देंगे। वो जो लोग रोस्ट करते हैं, जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियां सिखाते हैं, फिर उनके कोलो फेल में इसका मतलब ये तुजाद था जो वो इंटरव्यूज दे रहे थे वो इंटायरली 180 डिग्री पर झूठ बोल रहे थे आवाम के। माँ बहन की गालियाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ पे रिपीट तो नहीं कर सकता। फॉर व्हाई? फॉर नो रीजन, जेन्युइनली नो रीजन, जस्ट टू शो कि देखो मैं कोई बड़ी चीज हूँ और अब आपको मेरा हुक्म मानना है, समथिंग लाइक दैट। जो आगे होता रहा वो यही था बस। एक पॉइंट पे उसने मुझे चुपेर मारी, बहुत जोर की। कुछ पूछता भी था तो मैं नहीं था बोलता, मुझे लगा कि मेरे बोलने की वजह से उससे चुपेरे मारी है। मैं मुंह नीचे करके बैठ गया, ठीक है, फिर कहता कि मुंह पर कर, ठीक है, मैं जब मुंह पर किया उसने फिर एक और चुपेर मारी। इवन आपने शायद एक पॉडकास्ट देखा होगा, मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरे एक भी ऑफिसर ने इस पे हाथ नहीं उठाया। फिर वो हलफ सही ले रहा ना कि ऑफिसर ने नहीं उठाया, उनके ऑफिसर ने नहीं उठाया, उन्होंने अपनी बात नहीं की इसमें। मैं भी कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मेरे टीम के किसी बंदे ने इसको नहीं मारा। जब मैंने खुद ही मारा है तो मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। अब वो चुपेरे मारी जा रहा है, मैंने काउंट भी नहीं की उसने कितनी मारी हैं। एस्टिमेटेड मेरे ख्याल से 8-10 पहुंच गई थी। 8-10 चुपेड़े? एस्टिमेटेड इतनी थी, और से हाथ भी उसका बहुत मोटा था और बड़ा था, मुंह भी बहुत बड़ा है। तो उसको शायद पता नहीं, शायद अभी तक मजा नहीं आया मार कुटाई करके या गालियां दे के भी, शायद अभी उसका वो भरा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने ना एक वीडियो कॉल लगाई। वो एक कॉल बच्चे ने उठाई थी, 6-7 साल का बच्चा।